खुदा यसुम मसीह जिनका फरमाना है कि मुबारक हैं वो जो सुलह कराते हैं, क्योंकि वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। उसी के नाम में आपकी सलामती हो। पिछले दिनों किसी वीडियो में मैंने इस बात का जिक्र किया कि हर साल मुख्तलिफ मुल्कों में सर्वेस किए जाते हैं और उसकी बुनियाद पर फिर कुछ रिपोर्ट्स मुरतब की जाती हैं, और इन रिपोर्ट्स का मकसद किसी भी मुल्क के बारे में मुख्तलिफ तरह की मालूमात फ्राहम करना होता है। मिसाल के तौर पर देखा जाता है कि कौन से ऐसे ममालिक हैं जहाँ के लोग सबसे ज़्यादा खुश रहते हैं, कौन से ऐसे ममालिक हैं जहाँ के लोग जो है सबसे ज़्यादा खुशहाल हैं, माली तौर पर वो आसूदा हैं। और इन्हीं में से एक दिलचस्प पहलू जिसके बारे में हर साल रिपोर्ट शाये होती है वो ये है कि कौन से ऐसे ममालिक हैं दुनिया में जिनसे सबसे ज़्यादा नफरत की जाती है। अब जहाँ पर जो लफ्ज़ नफरत मैंने इस्तेमाल किया है इंग्लिश में है मोस्ट हेटेड कंट्रीज़, शायद इसके लिए बेहतर तर्जुमा होना चाहिए कि कौन से ऐसे ममालिक हैं जिनको सबसे ज़्यादा नापसंदीदगी की निगाह से देखा जाता है। तो इसी तरह की एक रिपोर्ट मेरी निगाहों से गुजरी जो कि अप्रैल 2025 में शाया हुई है। तो इस लिस्ट में जो टॉप 10 कंट्रीज़ हैं उनमें से चंद एक शायद आपके लिए सरप्राइजिंग हो, और मैं उन सभी का नाम तो यहाँ नहीं बताऊंगा, सिर्फ उनमें से 5 में आपको बताता हूँ उनके जो टॉप 10 में शामिल हैं। उनमें से पहला है चाइना, दूसरे नंबर पर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तीसरे नंबर पर रशिया आ जाता है, 5वें नंबर पर इसराइल है, 6ठे नंबर पर पाकिस्तान है और 10वें नंबर पर इंडिया है। अब ये ममालिक जिनका यहाँ पर जिक्र किया गया है ये मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर दुनिया भर में नापसंदीदगी की निगाह से देखे जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप चाइना को लें तो वहाँ पर चूँकि इंसानी हकूक़ की काफ़ी खिलाफ वर्जी होती है, वहाँ पे इंडिपेंडेंस नहीं है और मुख्तलिफ वजूहात हैं, और शायद इस वजह से भी कि वो बहुत तरक्की भी कर रहा है, बहुत सारे लोग इस बात को पसंदीदगी की निगाह से नहीं देखते हैं। और अगर अमेरिका की बात करें तो ज़ाहिर है वो भी एक ताकतवर मुल्क है, बड़ा मुल्क है, तरक्की याफ्ता मुल्क है, तो बहुत सारे लोग शायद हसद की वजह से भी उन्हें नापसंदीदगी की निगाह से देखते हैं। लेकिन एक बड़ी वजह यह है कि चूंकि वो बहुत सारे जो कॉन्फ्लिक्ट्स दुनिया में चल रहे होते हैं आम तौर पर अमेरिका उसमें इंटरवीन करता है, तो तमाम पार्टीज़ जो इस कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व होती हैं ज़ाहिर है आप सभी को खुश नहीं कर सकते हैं। तो ये एक बड़ी वजह है जिसके सबब से अमेरिका नापसंदीदगी की निगाह से देखा जाता है। अब दिलचस्प बात यह है कि एक तरफ तो दुनिया के अक्सर ममालिक अमेरिका को नापसंदीदगी की निगाह से देखते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जब भी दुनिया में कोई मसला चल रहा होता है, कोई प्रॉब्लम चल रही होती है, तो सबकी निगाहें अमेरिका की तरफ ही लगी होती हैं। उसकी एक हालिया मिसाल हमने पाक भारत जंग में देखी कि जब अमेरिका के नायब सदर जे.डी. वैंस ने इस बात का ऐलान किया कि इस जंग से हमारा कुछ लेना देना नहीं है, तो ये पूरी दुनिया के जो बड़े चैनल्स हैं वहाँ पर हेडलाइंस बन गई कि अमेरिका कह रहा है कि हमने इस जंग में मुदाखलत नहीं करनी है। और फिर पाकिस्तान के कई ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो अमेरिका के बड़ा खिलाफ बोलते हैं, उनकी इंटरवेंशन के खिलाफ बात करते हैं, लेकिन वो भी इस बात को बड़ा कंडेम कर रहे थे कि जे.डी. वैंस ने कहा है कि हम इस मामले में दखल देना नहीं चाहते हैं। लेकिन बहरहाल जब मामला ज़्यादा बढ़ने लगे तो फिर अमेरिका ने ही मुदाखलत करके इस जंग को रखवाया। फिर हम देखते हैं कि रशिया और यूक्रेन का जो मसला चल रहा है वहाँ भी अमेरिका की तरफ आंखें लगी हैं कि वो इस जंग को बंद करवाने के लिए क्या करता है। इसी तरह से जो इसराइल और पैलेस्टाइन का इशू चल रहा है वहाँ पर भी सभी कहते हैं जी अमेरिका उस तरह से इस जंग में क्यों दबाव नहीं डाल रहा है कि ये जंग बंद हो जाए। तो एक तरफ तो हम देखते हैं कि लोग अमेरिका को इस वजह से पसंदीदा निगाह से नहीं देखते हैं चूंकि वो लोगों के मामलात में इंटरवेंशन करता है, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अमेरिका अगर इंटरवेंशन ना करे तो फिर सभी लोग उस पर इल्ज़ाम भी लगाते हैं, और दरअसल सभी की निगाहें उस पर लगी होती हैं कि वो इस जंग को रखवाने में, इन मामलात को ख़त्म करवाने में अपना किरदार अदा करे ताकि जो कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज हैं इनके दरमियान सुलह हो सके। तो अब हमारे लिए सवाल ये पैदा होता है कि जब अमेरिका को पता है कि मेरे इस तरह से मुदाखलत करने से दुनिया मेरी मुखालफत में उठती है, तो इसके बावजूद क्यों वो इस सारे मामलात में पड़ते हैं।
अब इसका जो जवाब आमतौर पर दिया जाता है वो ये है कि अमेरिका चूंकि एक बहुत ही असर रसूख रखने वाला मुल्क है, तो इसलिए लाजम है कि इस तरह के मामलात में वो दखल अंदाजी करे, वो किसी तरह से मामलात को सेटल करने में मदद करे। अब ये बात जुज़वी तौर पर दुरुस्त मानी जा सकती है, चूंकि बेशक अमेरिका बहुत ही एक ताकतवर मुल्क है, बहुत ही असर रसूख रखने वाला मुल्क है, लेकिन अगर हम मौजूदा दौर में देखें तो चाइना भी अमेरिका से कुछ ज़्यादा पीछे नहीं है। आप इकॉनमी के लिहाज से देख लें, आप उनकी फौजी ताकत के लिहाज से देख लें, आप उनके असर रसूख के लिहाज से देख लें, तो अभी वो अमेरिका में और उसमें कोई बहुत ज्यादा फासला नहीं रह गया है। और यही सबब है कि अमेरिका ने ट्रेड वॉर भी चाइना के साथ शुरू कर रखी है। लेकिन दुनिया में जहां पर भी कोई इस तरह का प्रॉब्लम होता है तो लोग चाइना की तरफ देखने की बजाय हमेशा अमेरिका की तरफ ही देखते हैं। तो उसका सबब यह होता है कि जब इस तरह के तनाजात उभरते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स बनते हैं, तो चाइना सिर्फ बयानबाजी करता है और वो एक्टिवली इस सारे मामलात में शामिल नहीं होता है। क्योंकि जब भी आप दरमियानी बनेंगे, जब आप किसी मामले को सेटल करने की कोशिश करेंगे, तो जाहिर है उसके लिए कीमत अदा करना पड़ती है, बहुत सारी एफर्ट्स उसमें लगती हैं, बार बार आपको लोगों से राब्ता करना पड़ता है, कई तरह की कंसेशंस देना पड़ती हैं, दोनों पार्टीज को अपनी तरफ से कुछ कंसेशंस देना पड़ती है। तो चाइना जाहिर है ये सारा कुछ करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो पूरी दुनिया से कमाना चाहता है, वो अपने तमाम लोगों से ताल्लुकात ठीक रखना चाहता है ताकि उसकी तजारत चलती रहे। लेकिन अमेरिका इन सारे मामलात में इन्वॉल्व हो जाता है, तो सवाल हमारे लिए फिर वही रहता है कि अमेरिका ऐसा क्यों करता है। तो उसके लिए अपने ज़हन में रखना है कि तमाम तरह के गलत तासुरात के बावजूद अमेरिका में आज भी जो एक अक्सरियती आबादी है वो मसीही है। और जाहिर है जो प्रेसिडेंट बनते हैं और उनकी जो काबीना होती है वो भी क्रिश्चियंस होते हैं, सारे एक जैसे सरगर्म मसीही नहीं होते, लेकिन जाहिर है वो क्रिश्चियन होते हैं, जिसका मतलब ये है उनकी जो बुनियादी तालीम है वो तो मसीही होती है, उनका जो वर्ल्ड व्यू है वो क्रिश्चियन है। और जो क्रिश्चियन वर्ल्ड व्यू की दो अहम बातें हैं जो कि अमेरिका को मजबूर करती हैं कि वो दुनिया के तनाज़ात जो हैं उनमें अपना किरदार अदा करे। उनमें से पहली चीज तो वही है जिसका इस वीडियो के शुरू में मैंने जिक्र किया कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह का यह फरमाना है कि मुबारक है वो जो सुलह कराते हैं, चूंकि वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। और हम सभी जो मसीही हैं, मसीह यीशु में होकर खुदा ताला के बेटे और बेटियां ठहरे हैं। तो जब हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश पर ही ये गीत गाया गया कि आलमे बाला पर खुदा की तमजीद हो और जमीन पर उन आदमियों में जिससे वो राजी है सुलह, तो फिर हमारा खुदा सुलह का पैगाम लेकर आया है। खुदा और इंसान के दरमियान भी और इंसानों के आपस में भी वो सुलह कराने के लिए आया है। और यही बात फिर कलीसिया जारी रखे हुए है कि जहां पर भी कुछ ऐसा होता है तो मसीही अपने ईमान के सबब से ऐसा करते हैं ताकि वो ऐसी पार्टीज जो आपस में लड़ रही हैं उनके दरमियान सुलह कराएं। और यही सबब है कि अमरीकी सदूर चाहे वो बहुत सरगर्म मसीही ना भी हो, लेकिन चूंकि उनका वर्ल्ड ये है कि हमने लोगों के दरमियान सुलह करवानी है, तो वो कीमत अदा करके अपनी रेपुटेशन को दांव पर लगा के फिर भी वो लोगों के दरमियान सुलह कराते हैं। और फिर इसी से जुड़ी हुई दूसरी बड़ी वजह यह है कि मसीहत में जो इंसानी जान है उसकी इंतहाई कदर कीमत है। और फिर से ज़हन में रहे कि ये बात यीशु मसीह के साथ लिंक्ड है, क्योंकि हम उन्हीं के बारे में पढ़ते हैं कि उनकी जो इस दुनिया के लिए मोहब्बत है, इस इंसानों के लिए मोहब्बत है, उन्होंने इन इंसानी जानों को बचाने के लिए, इंसानी रूह को बचाने के लिए उन्होंने अपनी जान तक दे दी, क्योंकि वो समझते हैं कि हर इंसानी जान कीमती है। और यही सबब है कि जब मगरिब की बात की जाती है तो चंद चीज़ों पर लोग उंगलियां उठाते हैं, लेकिन इस बात पे किसी तरह का कोई क्वेश्चन नहीं है, किसी तरह का कोई सवालिया निशान नहीं है कि वहां पर इंसानी जिंदगी की कदरों कीमत है, बल्कि जानवरों की जिंदगी की भी कीमत है। और इन दिनों में अगर आप डोनाल्ड ट्रंप को भी देखें तो वो बार बार इस बात का जिक्र करते हैं कि रशिया और यूक्रेन के दरमियान जंग बंद होनी चाहिए। उसका सबब यह है कि हर हफ्ते दोनों तरफ की मिलाकर लगभग कोई 5000 जानें जो है वो ज़ाया हो रही हैं, जो कि नहीं होनी चाहिए। तो यही सबब है कि डोनाल्ड ट्रंप भी और दीगर जितने सदूर होते हैं उनकी कोशिश ये होती है कि जैसे भी हो जंग बंदी करवाई जाए ताकि जानों का ये जो ज़िया है ये रुक सके।
और यही सबब है कि एक तरफ तो पूरी दुनिया अमेरिका को नापसंदीदगी की निगाह से देखती है, लेकिन दूसरी तरफ जब भी कोई तनाज़ा पैदा होता है तो अमेरिका की तरफ ही देखा जाता है। उसका सबब यह है कि अमेरिका खुद कीमत अदा करके अपनी रेपुटेशन भी, अपना वक्त भी, रुपया पैसा हर चीज लगाकर वो जंगों को बंद करवाता है। चूंकि अमेरिका में आज भी जो अक्सरियती आबादी है वो मसीही है, और इसीलिए उनका जो वर्ल्ड व्यू है वो क्रिश्चियन वर्ल्ड व्यू है, जिसमें एक तरफ तो इंसानी जिंदगी को इंतहाई कदर कीमत से देखा जाता है और दूसरी तरफ समझा जाता है कि लोगों के दरमियान सुलह करवाना ये मसीही लोगों का फर्ज है, ताकि तनाज़ात ना बढ़े, जानों का ज़िया रुक सके और सारे लोग अमन और शांति से जिंदगी बसर कर सके। तो आप जो इन वीडियोस को देख रहे हैं और आप मसीही हैं, तो आप अपने मसीही होने पर फख्र कर सकते हैं, क्योंकि आप खुदावंद यीशु मसीह के पैरोकार हैं, जिन्होंने ना सिर्फ अपनी जान दी बल्कि उस सारी शर्मिंदगी, उस सारी जो इंतहाई तौहीन थी उसका सामना किया, ताकि दुनिया भर के लोगों की जानें बचाई जा सकें। और आज मसीही दुनिया में यही किरदार अदा करते हैं कि हर तरह की कीमत अदा करके भी अपनी रेपुटेशन को दांव पे लगा के फिर भी वो लोगों के दरमियान सुलह करवाते हैं, चूंकि हम खुदा के बेटे हैं और ये हमारी जिम्मेदारी में शामिल है कि हम ऐसा करें। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।